Hello everyone, welcome back to our channel, which is named Shubham Sharma Biology. So in today's particular video, we are going to discuss about the most important and most recommended chapter for the NEET exam point of view, which is sexual reproduction in flowering plants. So in this particular lecture, we are going to cover our topics, which is some basics, important terms regarding the flower, stamen, anther, and the layers of anther. So be focused in this lecture because this is the important lecture, and in this particular chapter, around 2 to 4 questions are asked in past NEET examination papers. So let's begin. तो बात करते हैं फ्लावर्स की. तो यार सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की. तो प्लांट्स क्या हम सोच भी सकते हैं कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते होंगे? और अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? यार हम तो घूमते फिरते घास पे पैर रखे हुए चल जाते हैं, हम चलते फिरते फूल तोड़ लेते हैं, तो हमको क्या लेना देना है और हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यार तुमको भी पता है कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है, अगर इस पूरे धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं जिनके अंदर जान है, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो वो किस वजह से बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो लगातार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. और टाइम के साथ साथ रिप्रोडक्शन की भी अलग अलग स्टेज आती गई, जिसके साथ साथ हमको पता चलता गया कि ये और भी ज़्यादा मॉडिफाई हो रहा है और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है. तो यही सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया रिप्रोडक्शन जो होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्लांट्स करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स करते हैं, उसमें प्लांट्स का क्या फ़ायदा होता है, ये जानने वाले हैं आज हम. तो प्लांट्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. अब वो कैसे करते हैं ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आते हैं हम फ्लावर के ऊपर. तो यहाँ नोट्स में आप देख सकते हो कि फ्लावर्स क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है. अब फ्लावर्स मॉडिफाइड शूट है, इसका क्या मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक तो पार्ट होता है, मान लो कि ये पेन है मेरे पास, ये है शूट पार्ट, ये है रूट पार्ट. अब ये रूट पार्ट है इसलिए ये क्या होगा, जमीन के नीचे होगा, और ये है शूट पार्ट इसलिए ये क्या होगा, जमीन के ऊपर होगा. तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है वो क्या है, मॉडिफाइड शूट पार्ट है. वो शूट पार्ट जो कि अब मॉडिफाई हो चुका है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. फ्लावर्स वो हैं, ठीक है. और ये एक क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, ठीक है. फ्लावर्स को हम और भी कई अलग अलग तरह से अपने रूप यूज़ करते हैं. जैसे कि हम भगवान को फूल चढ़ाने में काम आते हैं, हम किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. फ्लावर्स अलग अलग तरह से हमारी मदद करते रहते हैं. तो ये एस्थेटिक, सोशल, कल्चरल और ऑर्नामेंटल, तो इनका काम होता ही होता है. हम चलते जाते हैं गार्डन में और कभी अच्छा फूल लग रहा हो और हमको उसकी खुशबू आए तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा मन अच्छा हो जाता है. तो ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो पेड़ थे, जो पौधे थे, उन्होंने क्या बोला, अपन भी रिप्रोड्यूस करेगा. अब ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे. अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ये अपन जानने वाले. तो फ्लावर्स का जो है मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल भी है हमारे लिए. मॉर्फोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ साइज एंड शेप. अगर हम किसी भी साइज और शेप के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी. और एनाटोमी, ऐसा ही एक वर्ड आता है एनाटोमी. अब एनाटोमी क्या होता है, एनाटोमी हम उसको बोलते हैं जिसमें स्टडी करते हैं हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की. और मॉर्फोलॉजी जिसमें स्टडी ऑफ साइज एंड शेप उसकी स्टडी होती है, उसको बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी, ठीक है. और एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल का क्या मतलब होता है, जो प्रोसेस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान होती है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल, ठीक है. तो एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल भी हमारे लिए फ्लावर्स होते हैं. अब फ्लावर्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं. फ्लावर्स वॉल में 2 पार्ट होते हैं. एक होता है कैलिक्स, तुमको ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये कैलिक्स है. आगे हम डायग्राम से भी समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे, पहले इस चीज पे ध्यान दो. तो कैलिक्स, अब कैलिक्स क्या होता है, वो ग्रीन कलर का पार्ट होता है. तुमने फ्लावर देखा होगा, उसमें ग्रीन कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है नीचे की साइड, उसको अपन बोलते हैं कैलिक्स. और ये क्या होता है, यूनिट ऑफ सेपल्स होते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है. और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर को करता है बर्ड स्टेज में. और एक होता है कोरोला. कोरोला जो होता है वो ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, जिसको और वो किसको बोलते हैं अपन, यूनिट ऑफ पेटल्स को बोलते हैं. पेटल्स से पत्ती, पेटल्स पत्ती ऐसे समझ जाना. पेटल्स से मतलब फ्लावर की वो रंग बिरंगी पत्तियां. तो वो डिफरेंट कलर में भी पाई जाती है. और वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर को. मान लो अगर कोई सी बी आ रही है और अगर उनके ऊपर बैठ रही है तो वो अट्रैक्ट कर रही है उनको अलग अलग अच्छे कलरों की वजह से. और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन आगे समझेंगे. तो ये देखो मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, चाइना रोज. अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो तुमको ग्रीन कलर का पार्ट देखने को मिल रहा है, ये देखो मैं पास से दिखा देता हूँ. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट तुमको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कैलिक्स है. और ये ऊपर जो पेटल्स तुमको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, कोरोला है. ये अलग अलग कलर में हो सकते हैं, ये रेड है, पिंक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होता है, ग्रीन होते हैं. तो ये क्या है, यूनिट ऑफ सेपल्स है, जो जिसको अपन बोलते हैं कैलिक्स. और ये क्या है, यूनिट ऑफ पेटल्स है, जिसको अपन बोलते हैं कोरोला.
इनको कंटेन करके बनता है फ्लावर वॉल। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब नॉन एसेंशियल वॉल और एक्सेसरी वॉल भी बोलते हैं। देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट नीचे प्रेजेंट है, ये जो तुमको दिख रहा है, और ये जो रेड कलर का पार्ट प्रेजेंट है, ये ऊपर वाला, ये रेड कलर का पार्ट, इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये इनको बिल्कुल इनको कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से, बस ये रिप्रोडक्शन में हेल्प जरूर करते हैं। तो ये नॉन एसेंशियल वॉल है, या फिर इनको अपन एसेसरी वॉल भी बोल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब ये जो दो चीज़ें ना, ये एसेंशियल वॉल में आती है, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है ना, ये कुछ वैसे हैं। तो एंड्रोसियम जो होता है वो यूनिट ऑफ स्टेमन होता है, और ये क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। और गाइनोसियम जो होता है वो यूनिट ऑफ कार्पल होता है, या फिर पिस्टिल बोल सकते हैं, और ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। जैसे कि मैं तुमको अगर इस फ्लावर के अंदर अगर बताऊँ मैं, तो यहाँ से मैं इसकी अगर ये पत्ते हटा देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर तुमको ये जो दिखने को मिल रहा है, ये डॉट 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 बारीक बारीक यहाँ पे, ये जो है, ये क्या है, एंड्रोशियम है। ये क्या है, ये एंड्रोशियम है। और यहाँ पे जो ये ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है तुमको, ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है, गाइनोशियम है। ये एंड्रोशियम है और ये क्या है, गाइनोशियम है। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 स्टेज पढ़ने वाले हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या प्रिपरेशन होती है फ्लावर्स के अंदर। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखो यार, पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, फालतू की कोई बात नहीं है, सीधा टॉपिक पे चल रहे हैं और बिल्कुल नोट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, कोटा के नोट्स है, इन पर बिल्कुल ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 3 पॉइंट में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पे तुम बेसिक्स क्लियर कर लो फ्लावर में किसको क्या बोलते हैं। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए टिपिकल हो सकता है, बट अगर तुम इसको नोट्स बना के अगर मेरे साथ साथ अगर तुम लिख रहे हो और इसको अगर याद रख रहे हो, तो तुम डेली अगर पढ़ोगे ना तो वैसे याद होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो यहाँ पे तुम डायग्राम में भी आराम से देख सकते हो। यहाँ पे जो सेंटर में जो प्रेजेंट तुमको दिख रहा है, यह है कार्पल। इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, पिस्टल भी बोल सकते हैं, या फिर मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। ये याद रखना, जहाँ पे भी वर्ड आ गया मेगा, ठीक है, वो मतलब समझ जाना कि वो क्या है, फीमेल पार्ट है। और जहाँ पे भी वर्ड आ गया माइक्रो, वो क्या है, मेल पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह यूज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेगा है, मेगा मतलब फीमेल का पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसको कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं। ये क्या दिख रहा है तुमको यहाँ, ये एंथर है। ये जो एंथर जो तुमको मैंने दिखाए थे, ये बारीक बारीक डॉट 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 जो तुमको दिख रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे भी है एंथर। ये एंथर क्या कर रहे हैं, एंथर से ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये किस में प्रेजेंट है, स्टेमन, या फिर माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं हम इसको। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेल वाला है। यहाँ पे पेटल्स दिख रहे हैं तुमको रेड कलर में, पत्तियां, और ये क्या है, सेपल्स है। और ये पेटल्स और सेपल्स जिससे अटैच हैं, वो उसको क्या बोलेंगे हम, थैलेमस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, थैलेमस बोलेंगे। इसको आगे तुम और भी अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं अपन पहले, वरना यार चैप्टर पढ़ाने में पढ़ा दूंगा, बट बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना तो तुमको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। और नीट वाले बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इन सब में अपने को, तो अपने को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये फीमेल का जो पार्ट है ये कार्बल है, और ये क्या है, ग्रुप ऑफ गाइनोशियम है, जिसको अपन जी से डिनोट करते हैं। और जो एंथर है, जो कि स्टेमन है, जो कि स्टेमन में प्रेजेंट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसको क्या बोलते हैं, ये किससे बनता है, ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, इनर वॉल भी बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव वॉल भी बोलते हैं, या फिर एसेंशियल वॉल भी बोलते हैं। जिसके बाद में ये नीचे के जो पार्ट हैं, जो कि पेटल्स और सेपल्स हैं, तो पेटल्स को क्या बोलते हैं अपन, कोरोला बोलते हैं, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं, और सेपल्स को अपन कैलिक्स बोलते हैं, जिसको अपन के से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो एसेसरी वॉल है, आउटर वॉल है, या वेजिटेटिव वॉल है। इनमें से कोई भी बात बोल दे तो समझ जाना इन दो की बात करें, इन तीनों में से कोई भी बात बोल दे तो तुम समझ जाना कि इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी थे। ठीक है, ये मैंने तुमको भी क्लियर किया है। अब आते हैं अपन स्टेमन पे। अब देखो स्टेमन का डायग्राम तुमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्टेमन के अंदर 2 चीजें, एक है एंथर, एक है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं। और इसको स्टेमन को अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलेंगे। अब इसके नीचे जो तुमको रेड कलर से जो दिख रहा है, ये है थैलेमस। ये स्टेमन का पार्ट नहीं है, बट स्टेमन जिससे अटैच होता है उस पार्ट पे क्या बोलते हैं अपन, थैलेमस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 2 लोब्स बने हुए हैं, 2 लोब्स। तो ईच एंथर हैव 2 लोब एंड ईच लोब कंटेन 2 थिका विच मीन डाइथीसिस। तो देखो यहाँ पे जो एंथर बना हुआ है, जो सबसे ऊपर बना हुआ है गोल गोल, वो क्या है, उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है। अगर तुम उसको जूम करके देखोगे तो तुमको उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट मिलेंगे। और वो जो 2 लोब है उनको जोड़ने का जो काम कर रहा है
वो क्या कर रहा है, कनेक्टिव कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। और ये कनेक्टिव क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कि कनेक्शन में मदद कर रहा है। तो हर एंथर के अंदर 2 लोब हैं और उन 2 लोब को कनेक्ट करने का काम है कनेक्टिव का। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे अब ये जो 2 लोब हैं, इन दोनों लोब के अंदर 2 क्या है, थिका है। ईच लोब हैव 2 थिका, ये लाइन एनसीईआरटी में है। तो ईच लोब हैव 2 थिका, तो ये 2 लोब है, इन 2 लोब के अंदर 2 थिका है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सेक भी अपन बोल सकते हैं। ये हर नॉर्मल एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसके अंदर 2 लोब होंगे और हर लोब के अंदर 2 थिका होंगे, डाइथीसियस। एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट, यानी कि एक एंथर है, उस एक एंथर के अंदर 2 लोब हैं और हर 2 लोब के अंदर 2 थिका हैं, तो वो 4 थिका हो गए ना टोटल। तो वैसे समझो, ठीक है। अब अपन इसको और डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, यानी कि अगर मान लो ऐसे कोई गोल एंथर है और मैंने उसको ऐसे काट रहा हूँ मैं और उसको ऊपर से देख रहा हूँ मैं, तो वो कैसा दिखेगा, इस चीज पे बनाते हैं। तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, अब देखो यहाँ पे तुमको सबसे बाहर ब्लैक कलर में एक लेयर देखने को मिल रही है। ये क्या है, एपिडर्मिस है। ये क्या करती है, बाहर वाली लेयर यार हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगी। कोई सा भी सब्जेक्ट को कुछ भी आए, समझ जाना प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, ये क्या करिए, प्रोटेक्शन का काम करिए। ग्रीन कलर की लेयर तुमको देखने के लिए मिल रही है, इसको बोलते हैं अपन मिडिल लेयर। और ये लेयर क्या करती है, ये कितनी प्रेजेंट होती है, 1 to 3 प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, मिडिल लेयर 1 to 3 प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जिसके बाद में सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन टेप्टम। ये टेप्टम क्या कर रही है, स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उसको कवर कर रही है। ऐसे 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 करके तुम रेड कलर से यहाँ पे देख सकते हो टेप्टम बना हुआ है। और इनसे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव काम कर रहा है इनको कनेक्ट करने का। और यहाँ पे देखो ये बीच में ऐसा अगर तुम लाइन खींच दो तो ये 2 लोब हो गए और ये हर 2 लोब के अंदर 2 थिका हो गए, ठीक है ना। और ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू। अच्छा सर, अब स्पोरेंजिनियस टिश्यू क्या काम करते हैं, स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो होते हैं ना, हर एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन बना सकता है। कितने, 4 पोलन ग्रेन बना सकता है। इस चीज को अपन पोलन ग्रेन के में पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अभी तुम इस पे ध्यान दो, स्पोरेंजिनियस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको अपन बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिनियस टिश्यू प्रेजेंट है। अब स्पोरेंजिनियस टिश्यू में डिवीजन कैसे होता है, तो स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो होता है उसमें माइटोसिस होता है, जिसके बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल को अपन क्या बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को अपन और क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम, बहुत ही बढ़िया रंगोली बनी हुई दिख रही है। इसको रंगोली मत समझना, ये अपने फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको समझने के लिए मैंने रंगीन बनाया हुआ है और ये तुमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये देखो बाहर की जो लेयर है ये एपिथेलियम है, ठीक है ना। बाहर की जो लेयर है ये एपिथेलियम है, जो तुम अपन ने उधर भी देखी थी। जिसके बाद में इसके अंदर जो एक और लेयर आती है उसको बोलते हैं अपन एंडोथीसियम, ठीक है। जिसके बाद में आती है मिडिल लेयर और जिसके बाद में आता है हमारा टेप्टम। तो ठीक है, ये टेप्टम है। जिसके बाद में अब यहाँ पे ग्रीन कलर में जो तुमको बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है, ये केलस है। ये क्या है, केलस है। और यहाँ जो पिंक कलर से तुमको बना हुआ मिल रहा है, ये क्या है, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर है। और यहाँ पे जो तुमको रेड कलर में जो ऐसे लाइन मिल रही है, ठीक है ना, वर्टिकल, ये क्या है, रेडियल वॉल है। और जो तुमको ऐसे लाइन मिल रही है, ये क्या है, टेंजेंशियल वॉल है, ठीक है। इन चीज को याद रखना, ये सीधी रटने वाली चीज है, इसको पढ़ते रहना, याद हो जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ देखो, ये टेप्टम हो गया, ये मिडिल लेयर हो गई, ये एंडोथीसियम होगा और ये एपिडर्मिस हो गई। और ये सारी लेयर क्या करती है, हमारे को प्रोटेक्शन में मदद करती है। देखो एनसीईआरटी में से लिखा है कि एपिथेलियम, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर हमको प्रोटेक्शन में मदद करती है, ठीक है। और डाइसेंस ऑफ एंथर में मदद करती है। और टेप्टम क्या करती है, न्यूट्रिशन में मदद करती है। बट हम पर्टिकुलर वे में पढ़ेंगे। अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे तो कर ही दोगे तुम, बट अगर पर्टिकुलर भी आ जाए तो थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी से बाहर जाके भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, डिपोजिशन ऑफ केलस बॉन्ड एंड अल्फा सेलुलर फाइबर इज एब्सेंट एट स्टेगमम रीजन, इट हेल्प डाइसेंस ऑफ एंथर। ये डाइसेंस ऑफ एंथर में मदद करता है, क्योंकि अल्फा सेलुलर फाइबर जो होता है वो एब्सेंट होता है इस पर्टिकुलर जगह पे। ये ब्रेकिंग ऑफ एंथर, डाइसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ एंथर। एंथर टूटेगा और उसके अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। डायग्राम में तुम देख सकते हो एनसीईआरटी में जो कि डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, लेयर ऑफ एंथर, किस लेयर का क्या काम है, ये हम पर्टिकुलर वे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी ने जनरलाइज कर रखा है कि ये 3 लेयर है और तीनों का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बट ऐसा नहीं, अपन पर्टिकुलर भी पढ़ रहे हैं कि कभी क्वेश्चन बन जाए तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या करती है, यूनिलेयर होती है, प्रोटेक्शन में मदद करती है। और क्या होती है,
फाइब्रस थिकनिंग होती है, और दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथीशियम। ठीक है, ये प्रोटेक्शन में मदद करेगी। एंडोथीशियम ये यूनिलेयर होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, डाइसेंस ऑफ एंथर। पर्टिकुलर अगर पूछे डाइसेंस ऑफ एंथर कौन करता है, तो वो एंडोथीशियम करती है। ठीक है, और मिडिल लेयर क्या है, 1 से 3 तक प्रेजेंट होती है, और ये सबसे शॉर्ट लाइव्ड होती है। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने फ्लोवर के बारे में पढ़ा, प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उस चीज के बारे में पढ़ा, अपन ने एंथर के बारे में पढ़ा, अपन ने स्टिग्मा के बारे में पढ़ा, अपन ने बेसिक्स ऑफ फ्लावर भी क्लियर किया कि किसको क्या बोलते हैं अपन, सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बेसिक है। बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए हल्के में मतलब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुमको ध्यान देना ही पड़ेगा इस चीज़ पे। और आगे अपन और भी बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आगे के नोट्स और भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुमको अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।